सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। सफेद कॉलेज के यूनिफॉर्म में इसका सफेद दूधिया चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वली चल, यहाँ से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम कोई मसला अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर वली की गलीज नजरें तो हुरिया के आर पार हो रही थीं। वली चल, नोमान ने इसका कंधा हिलाया और फिर बहुत मुश्किल से उसे गाड़ी तक लाया और अगले 2 मिनट में गाड़ी वहां से निकल गई। अंकल आप ठीक हैं ना? हुरिया उनसे पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इन्होंने हुरिया के सर पर हाथ रखकर उसे दुआ दी। हुरिया खलकर मुस्कुराई थी। फिर इसके बाद इन दोनों ने अंकल को सड़क पार करवाई और घर के लिए निकल गईं। कितने ही दिन वो हुरिया की सरापे में खोया रहा। यार पता कर वो लड़की किस कॉलेज की है, इसने कॉलेज यूनिफॉर्म पहन रखा था, मुझे वो हर हाल में चाहिए। उसने नोमान को हुक्म दिया। मगर वली, अगर मगर कुछ नहीं, तुझे जितना कहा है इतना कर, मुझे वो चाहिए। इसका हुस्न मुझे कुछ भी सोचने समझने नहीं दे रहा। 1 हफ्ते बाद नोमान खाली हाथ इसके सामने खड़ा था। शहर में बहुत सारे कॉलेज हैं, मैं उसे कैसे ढूंढूं? वली ने उसकी अक्ल पर लानत भेजी। बेवकूफ, जिस जगह वो बूढ़ा टकराया था इस जगह के नजदीक जो कॉलेज है वहां पता किया और नोमान का सर नफी में हिला। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। वो गुस्से से फटता हवा रास्ते में आती हर चीज को ठोकर मारता बाहर निकल गया। आज इन दोनों का आखिरी पेपर था। वो कॉलेज से बाहर निकली जब अचानक एक काली कार उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। दोनों ने उलझी हुई नजरों से एक दूसरे को देखा। इतने में गाड़ी में से वही रईस ज़ादा बाहर निकला। इसकी नजर सिर्फ हुरिया के आर पार हो रही थी। हुरिया को इसकी आंखों से बहुत खौफ आया। हुर, ये तो वही बदतमीज है जिसने उस दिन सड़क पर तमाशा किया था। ज़ैनब इसे गुस्से से घूरते हुए बोल रही थी। जीनी चल यहाँ से। हुरिया ने इसके कान में सरगोशी की और वहां से भागने की। वली की गलीज आंखों ने इसका दूर तक पीछा किया। फिर वो शैतानी मुस्कुराहट लिए गाड़ी में वापस बैठा और गाड़ी स्लो स्पीड में उनके पीछे दौड़ाने लगा। दोनों एक रहायशी एरिया में दाखिल हुए। वो भी गाड़ी वहीं रोकता बाहर निकला और तब तक उनका पीछा किया जब तक वो दोनों अपने अपने घर में गायब नहीं हो गईं। फिर इसके चेहरे पर शैतानी चमक आई थी। वो वापस पलट गया मगर गेट बंद करती हुरिया की नजर इस पर पड़ चुकी थी। इसे इतना खौफ आया कि हद नहीं। इस बात को 2 हफ्ते गुजर गए थे। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहा है? नोमान ने उसे मुस्कुराते देखकर पूछा। हाँ, बस शिकार को जाल में फंसाने का इंतजाम कर आया हूँ। वो काफी मसरूर नजर आ रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। वली ने फौरा उसे सारी वजाहत दे दी। क्या तूने इसका घर तक पीछा किया और अब तूने इसके पीछे एक आदमी लगा रखा है ताकि वो जब जब घर से निकले तुझे खबर हो। नोमान को तो गोया सदमा ही लग गया था। वली ने इस बात में सर हिलाया। वली, ये ठीक नहीं है। नोमान ने उसे तंबी की। मुझे मत सिखा, बस मुझे वो चाहिए तो चाहिए। इसने नोमान का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। इतने में इसका मोबाइल फोन बज उठा।
कॉल सुनकर तो वली के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। क्या हवा? नोमान ने इस्तफसार किया। 2 हफ्ते बाद वो आज घर से निकली है। मेरा इंतजार खत्म हुआ। वो गाड़ी की चाबियां उठाता बाहर भागा था और नोमान शशवाव पंच में मुब्तला होकर रह गया। वो दोनों बाजार आई थीं। जीनी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज वापस चलते हैं। इसने कोई तीसरी दफा ज़ैनब का कंधा हिलाया। ओहो हूर, सुकून से शॉपिंग कर, वो देख मामा और आपी भी तो हमारे साथ ही हैं। हम कौन सा अकेले आए हैं? ज़ैनब ने कुछ फासले पर खड़ी अपनी माँ और बहन की तरफ इशारा किया, मगर हुरिया का दिल घबरा रहा था। नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रही यार? मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। तुझे वो कार वाला याद है? ज़ैनब कुछ हैरान हुई। क्यों, क्या हवा? वो भी ठटकी थी। इस दिन मैंने उसे अपने घर के बाहर देखा था। यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज वापस चलते हैं। वो अभी ये सब बता ही रही थी जब अचानक उनके पास एक गाड़ी आकर रुकी और दूसरे ही लम्हे गाड़ी में से 3 लोग बाहर निकले और इन्हें कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर हुरिया को घसीटकर गाड़ी में डाला। इस उफ्ताद से ज़ैनब जमीन पर जा गिरी। अगले ही पल वो गाड़ी वहां से निकल गई। ज़ैनब होश में आई, जमीन से उठी और फौरा पीछे भागी। वहीं पास खड़े रिक्शा में ही वो बैठ गई। भाई प्लीज इस गाड़ी का पीछा करो, वो मेरी दोस्त को जबरदस्ती ले गए। इसने जल्दी से रिक्शा वाले को हुक्म दिया। इन्होंने हुरिया के चेहरे पर कुछ रखा, शायद कोई कपड़ा था, और कुछ ही पलों में वो होश वाव हवास से बेगाना हो गई। वो इसे लेकर शहर से कुछ फासले पर एक फार्म हाउस में आए। बोस, काम हो गया है, लड़की ले आए हैं। इनमें से एक शख्स ने वली के सामने हाथ बांधे खुशखबरी सुनाई। वली की गलीज आंखों में चमक उभरी। बहुत खूब, तुम लोग जा सकते हो। वो सर हिलाते बाहर निकल गए। रिक्शे वाली ने रिक्शा कुछ फासले पर ही रोक दिया। शकर था ज़ैनब के पास उस वक्त फोन था। उसने जल्दी से अपने पर्स से अपनी माँ का मोबाइल निकाला और बना देर किए ज़ीशान साहब का नंबर डायल किया और इन्हें सारी सूरत हाल बताकर पुलिस के साथ इस जगह पहुंचने का कहा। वो कदम कदम चलता हुरिया के पास आया, फिर पास पड़े जुग से पानी ग्लास में अनदीला और एक ही झटके में सारा पानी हुरिया के चेहरे पर फेंक दिया। वो हड़बड़ा कर होश में आई थी। कुछ पल बाद जब हवास बहाल हुए तो उस शख्स को अपने इतने पास देखकर उसे बदन से जान निकलती महसूस हुई। कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो खौफजदा सी आवाज में सवाल पूछती पीछे खिसकने लगी, मगर वली ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी और दूसरे ही पल इसकी नाजुक मोमी कलाई अपने हाथ में पकड़ ली। तुम तो वाकई हूर हो, इतनी नाजुक, नरम और खूबसूरत हूर मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। इसके मुंह से गुलाजत निकलने लगी। हुरिया को उसके लमस से बहुत ज्यादा खौफ आया। प्लीज छोड़ो मुझे, दूर रहो। वो सिसकते हुए इससे इल्तिजा करने लगी। ओह दारलनग, छोड़ दूंगा, सिर्फ एक रात, इसके बाद तुम आजाद। हुरिया को इसकी बात खाक समझ न आई। प्लीज छोड़ो, मुझे बाबा के पास जाना है। वो हाथ पांव मारने लगी। वली को अब गुस्सा आ रहा था। इसने दूसरे हाथ से हुरिया का मुंह दबोचा। कहा, ना, जब तक मैं ना चाहूं तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अपनी सुर्ख अंगारा आंखें वो इसकी आंखों में गाड़े धारा।
हुरिया को अपनी रूह जिस्म से निकलती महसूस हुई। इसका चेहरा शिद्दत से सुर्ख हुआ। वली के हाथ की उंगलियां इसके चेहरे पर छप गईं। वो मासूम तो मुज़ाहमत तक नहीं कर पा रही थी। नहीं, प्लीज छोड़ो, वो अपनी पूरी ताकत से चलाई थी और अगले ही पल वली का भारी हाथ उठा और हुरिया के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। इसे जिंदगी में पहली दफा किसी ने थप्पड़ मारा था। तुम ऐसे नहीं समझोगी, गुस्से से कहते उसने हुरिया का दोपट्टा खींचकर जिस्म से दूर किया। हुरिया को क़यामत आती हुई महसूस होने लगी। वो नासमझ जरूर थी, मगर औरत में ये हिस्स होती है कि वो हर मर्द की नज़र और इरादा समझ जाती है। नहीं, वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। वली ने उसकी कमीज का गला एक झटके में खींचा था और इसका आधा बाजू और कंधे का कुछ हिस्सा बरहना हो गया। टू बी कंटिन्यू।